नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 4 नवंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस समय इजराइल सीज फायर को तोड़ के जंग को शुरू कर चुका है। भले ही ये बात आपको मीडिया के माध्यम से ना पता चले, लेकिन ये बात 100% सही है। और साथ ही तुर्की ने इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में एक नए बयान के साथ एक नया बवाल खड़ा कर दिया। तो ये बवाल कौन सा है और तुर्की ने क्या कुछ कहा है, इसके बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। और साथ ही गजा के साथ साथ इजराइल ने खान यूनुस और वेस्ट बैंक के अंदर कितनी तबाही मचा रखी है, इसके बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। और साथ ही पाकिस्तान क्या न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा, पाकिस्तान क्या परमाणु परीक्षण कर रहा है और इसका भारत के ऊपर कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। और साथ ही ईरान ने अमेरिका को फिर से बड़ी धमकी दी है, तो ये धमकी कौन सी है, क्या बड़ी बात ईरान ने बोल दी है, ये भी एक बहुत बड़ी खबर है, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। इस वजह से आज की जो खबरें हैं बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं या फिर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। सबसे पहली और सबसे अहम जो खबर निकल के सामने आ रही है वो आ रही है इजराइल से। दरअसल इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं इसाक डावर, इसाक ने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि अमेरिका के जो ब्रोकर का मतलब होता है दलाल, ध्यान दीजिएगा, अमेरिका के जो ब्रोकर सीज फायर को करवा रहे थे, अब मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो सीज फायर की शर्तों को, यानी जो क्लॉज थे, उसको ध्यान से पढ़ लें और देख लें कि हमास किन शर्तों पर एग्री हो रहा है और किन शर्तों का पालन किया जा रहा है। अब ये बात जब इसाक डावर ने बोली तो बड़ा सवाल निकल के सामने आया कि ये बात क्यों बोली गई, तो इसके पीछे क्या बड़ी वजह है वो आप जान लीजिए। दरअसल सीज फायर कई सारे फेजेस में होना था, इसके बारे में आपको डिटेल में बता चुका हूं। इस वजह से अब ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करूंगा, लेकिन आप ये जानते हैं कि कई सारे फेजेस में होना था। और पहले फेज में बंधकों का आदान प्रदान होना था, वो चाहे जिंदा हो चाहे मुर्दा हो। दूसरे फेज में हमास को डिसआर्म करना था। अब पहले फेज में ही जानबूझ के इजराइल ने अड़ंगा लगा दिया, ये बोल के कि हमें हमारे मुर्दों की भी लाशें चाहिए, और ये जानते हुए भी कि जो मुर्दे हैं वो जमीन के अंदर दफन हो चुके हैं और उतने मलबों में से निकालना लगभग नामुमकिन है। अब ये बात जब इजराइल ने जिद पकड़ ली, तब हमास ने कहा कि हमें बुलडोजर लाने दो, तब हम तुमको लाशें दे पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं दे पाएंगे। अब इसके बाद कल जाके इजराइल ने बुलडोजर को अलाउ कर दिया, परमिट कर दिया गजा के अंदर। रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है कि 3 हॉस्टेजेस की बॉडी को फिर से हमास ने रेड क्रॉस के हवाले किया, और रेड क्रॉस के हवाले करने के बाद रेड क्रॉस ने वो बॉडी ले जाके इजराइल को सौंप दी। तो अब हमास धीरे धीरे सीज फायर की शर्तों को मानने की कोशिश तो कर रहा, लेकिन इजराइल क्या कर रहा है वो आप जान लीजिए। इजराइल ने साफ तौर पे बड़ा बयान देते हुए कहा है, और यह अल जजीरा की रिपोर्ट है, कि हम हमास को टारगेट करते रहेंगे। हमारा सीज फायर साफ तौर पे गजा के लोगों के साथ है, ना कि हमास के साथ, यानी जब भी हमें मौका मिलेगा हम हमास को टारगेट करते रहेंगे। इतना बोलने के साथ दैनिक जागरण की रिपोर्ट के हवाले से ये खबर मैं आपको बता रहा हूं, और आप इस खबर को स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि जब से सीज फायर हुआ है, जब से 8 तारीख से सीज फायर हुआ, तब से लेके अभी तक ऑन द रिकॉर्ड 236 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। 600 से ज़्यादा फिलिस्तीनी ऐसे हैं जो घायल हैं, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। और साथ ही आज और कल की आपको रिपोर्ट बताऊं तो वेस्ट बैंक के अंदर, और ये अल जजीरा की रिपोर्ट है कि वेस्ट बैंक के अंदर 2 फिलिस्तीनियों को इजराइल ने मार दिया, 2 फिलिस्तीनियों को इजराइल ने मार दिया। और साथ ही जो ईस्टर्न गाजा, यानी जो पूर्वी गाजा है, वहां से भी रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है कि ईस्टर्न गाजा के अंदर एक बच्चे समेत 2 लोगों को मारने का काम इजराइल ने किया। तो एक तरफ तो ये सीज फायर और अपनी शर्तों को रद्द अमल में लाने के लिए तमाम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कभी बुलडोजर अलाउ नहीं होने देते, कभी कहते हैं कि हमें लाशें ला के दो, और दूसरी तरफ दैनिक जागरण की रिपोर्ट है, हमारे देश की रिपोर्ट, ये वहां के किसी प्रोपोगेंडावादी चैनल की रिपोर्ट नहीं है कि आप इसको इस बात से नकार दें कि भाई ये तो अरब वाले हैं, इन्होंने इजराइल के खिलाफ प्रोपोगेंडा चला रखा है। ये भारत की रिपोर्ट है, दैनिक जागरण की रिपोर्ट है, जिसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि 236 फिलिस्तीनियों को मार के 600 फिलिस्तीनियों को घायल करके इजराइल ने कौन से सीज फायर का मान रखा है। और उसके बाद भी खान यूनुस में लगातार हमले जारी हैं, वेस्ट बैंक में लगातार हमले जारी हैं, और साथ ही अब गाजा के ऊपर भी बमबारी करने का काम इजराइल कर रहा है, और इसको लेकर अल जजीरा समेत तमाम बड़े बड़े चैनलों में न्यूज आर्टिकल छापे जा रहे हैं। खैर, इसी मामले में तुर्की ने बड़ा बयान दिया। दरअसल तुर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं
हकान फाइडन ने एक बड़ा बयान दिया है और इस बयान को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि इस बयान के कई सारे मायने निकल के सामने आते हैं और जो समझदार होगा वो असली वाला मायना समझेगा कि यहाँ पे तुर्की ने क्या बोला। देखिए, जो हकान फाइडन उन्होंने कहा कि हम लोग कोशिश में लगे हैं कि हमास और इजराइल के बीच जब डिसआर्मेंटल वाली बातचीत हो, यानी हथियारों को छीनने की, नष्ट करने की, हमास के हाथों से हथियार निकाल लेने की, छीन लेने की, उसके हथियारों को घुटनों पे ला देने की, वो तमाम चीज़ें जो आप सोच सकते हैं, जब इसकी कोशिश इजराइल करे और सीज फायर की शर्तों में जब ये वाला प्रोसेस रद्द अमल में आए तो तुर्की इसमें की रोल अदा करे। ये बात अंकारा ने भी साफ तौर पे बोली थी और अब हक्कान फाइडन ने भी साफ तौर पे बोल दी है कि तुर्की चाहता है कि वो की रोल अदा करे। अब यहाँ पे दो एंगल आपको समझ में आएंगे। पहला, मुस्लिम एकॉर्ड एंगल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई इजराइल जो है वो मुसलमानों से नफरत करता है, नो डाउट। क्या टॉर्चर कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितने देशों को मार रहा है, ये भी आपको खूब पता है। तो तुर्की ये चाह रहा है कि हम गजा में हमास के साथ बातचीत करें, उससे हथियार ले लें और इस हथियार लेने का फ़ायदा ये होगा कि इजराइल फिर हमला नहीं करेगा, इजराइल फिर टॉर्चर नहीं करेगा और इजराइल कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिसकी वजह से लोगों को नुकसान हो, गजा के लोग मारे जाएं। ये तो आपके दिल में अगर इंसानियत, मासूमियत और वो बच्चों वाली सोच अगर है, आप दिल के बड़े साफ हैं, दिल के बड़े अच्छे हैं, तब तो आप ये मैसेज लेंगे। लेकिन अगर आप जियोपॉलिटिक्स की समझ रखते हैं और आपको पता होगा कि अरब कंट्रीज़ में ना कोई मुसलमान का सगा है, ना कोई सच में इस्लाम को मानने वाला, ना कोई इंसानियत को मानने वाला, ये सब पैसों पे बिकने वाले लोग हैं। इस एंगल से जब आप समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि तुर्की केवल और केवल एकमात्र चीज़ चाहता है और वो है मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा बनना। इनको खलीफा बनने की ऐसी लत लग गई है, इनको ऐसी तलब लग गई है कि ये भाई साहब सोचते हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड में कुछ भी हो, केवल हमारा नाम आए। कैसे? अब आपको समझाता हूँ। सबसे पहले सीज फायर की पेशकश इन्होंने की कि हम गजा में सीज फायर की बातचीत करवाना चाहते हैं। ये बातचीत जब नहीं हो पाई गजा के अंदर, तो इन्होंने क्या किया, इजिप्ट से कहा कि भाई तुम करवा लो लेकिन की रोल हमारा होगा। साथ ही सीरिया के अंदर इन्होंने क्या कुछ करवाया, इसके बारे में भी आपको पता है कि कैसे तुर्की ने ही जो एसटीएस के लड़ाके थे, एसटीएस के टेररिस्ट थे, उनको फंड किया और आज सीरिया में अल-जुलानी की सरकार बन गई। सेम चीज़ें गाजा में भी करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि गजा के लोग मारे जाएं ना मारे जाएं, उससे कोई खास मैटर नहीं है, लेकिन जब इतिहास के पन्नों को खोला जाए तो उसमें लिखा जाए कि कोई तुर्की था जिसने गजा में सीज फायर करवा के वहाँ पे सरकार बना दी। इसके लिए हर एक संभव कोशिश कर रहे हैं। ये कभी पाकिस्तान के साथ मीटिंग करवा देते हैं CIA की, जहाँ पे $100 पर सैनिक के हिसाब से पाकिस्तान ने अपने 20,000 सैनिकों को बेच दिया। इसके बारे में भी मैंने आपको आर्टिकल्स दिखाए थे, अलग अलग चैनलों पर वो आर्टिकल थे। ये कोई भारत का प्रोपोगेंडा नहीं था, ये बाकायदा अरब कंट्रीज़ में चल रहा है कि पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को $10,000 में बेचने की बात की थी, लेकिन सऊदी अरब और बाकी देशों के दबाव में ये मामला पहुंच गया सीधा $100 यानी 8,000 रुपये पे बेच दिए अपने एक सैनिकों को और ऐसे 20,000 सैनिकों को पाकिस्तान ने बेचा है। सेम कंडीशन इस समय तुर्की की है। वो भी चाहता है कि एनी हाउ मेरी इज्जत बनी रहे, मैं माहौल में रहूं, और यही वजह है कि तुर्की लगातार ऐसे ऐसे पेशकश कर रहा है। लेकिन ऐसे पेशकशों का कोई मतलब नहीं है, चूंकि हमास इतना दिमागदार है कि वो तुर्की की मदद नहीं लेगा। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया दोस्तों कि इस बयान को जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। हमारे देश में अलग अलग एजेंसियां हैं और सरकार से भी आप एक सवाल पूछेंगे कि मोदी साहब आप क्या कर रहे हैं, आप इतने दावे करते हैं और आपके दावे यहां फेल क्यों हैं। दरअसल पूरी घटना क्या आपको डिटेल में समझाता हूं। बात इस समय परमाणु हथियार को लेकर चल रही है। परमाणु हथियार को लेकर अलग अलग देश दावा कर रहे हैं कि भाई हम बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे, और इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब पूरी दुनिया न्यूक्लियर टेस्ट कर रही है तो हम भी करेंगे। हालांकि हमारे पास बहुत सारे न्यूक्लियर हथियार पड़े हैं, न्यूक्लियर वेपन पड़े हैं, लेकिन अगर हम शांत बैठे रहे तो रशिया और चाइना हमारे समकक्ष आ जाएंगे। इस वजह से अब हमें भी न्यूक्लियर टेस्ट करने की जरूरत है। इससे पहले आपको याद होगा कि न्यूक्लियर टेस्ट अमेरिका ने 1992 के आसपास किया था, उसके बाद उसने कभी भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया। लेकिन अब वो कह रहा है कि हम न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे, चूंकि रशिया और चाइना हमारे बराबर आ रहे, वो हमारे लिए खतरे की बात है। अब इसी को लेके एक न्यूज चैनल है जिसका नाम है CBC न्यूज चैनल। CBC न्यूज चैनल में बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू हो रहा था और इस इंटरव्यू के दौरान एक महिला प्रवक्ता ने इनसे पूछा कि आप क्यों करना चाहते हैं। तब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा वो आप सुन लीजिए, फिर मैं आपको डिटेल में बताता हूं। No, we're going to test because they test and others test, and certainly North Korea's been testing. Pakistan's been testing.
Not nuclear weapons, is my understanding. North Korea has, but not nuclear They don't weapons. go and tell you about it. And, as powerful as they are, this is a big world. You don't necessarily know where they're testing. They test way underground where people don't know exactly what's happening with the test. You feel a little bit of a vibration. They test, and we don't test. We have to test. And Russia did make a little bit of a threat the other day when they said they were going to do certain forms of a different level of testing. But Russia tests, China does test, and we're going to test also. इस बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे कहा कि भाई ऐसा है, पूरी दुनिया न्यूक्लियर टेस्ट कर रही, कोरिया कर रहा, इधर चाइना कर रहा, रशिया कर रहा, और उसी बीच उन्होंने एक नाम ऐसा ले लिया जिसको लेके भारत में चिंता करने की जरूरत है। क्यों, आपको समझाता हूं। दरअसल इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे कहा कि भाई इंडोनेशिया न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा, पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा, चाइना कर रहा, रशिया कर रहा, तो अकेले अमेरिका ही क्यों ना करे। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे ये बात बोल दी कि पाकिस्तान चोरी छुपे कहीं न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा, और अगर पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर ताकत में इजाफा कर रहा तो क्या ये भारत के लिए टेंशन की बात नहीं है। ये सवाल बड़ा सिंपल सा मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आपका कोई दुश्मन है जो आपसे रंजिश रखता है, आपकी 4-6 महीने पहले उससे झड़प हुई हो, एक दूसरे के फाइटर जेटों पे आपने हमले किए, एक दूसरे के एयरबेसिस पे आपने हमले किए, और वो धड़ल्ले से न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा, तो ऐसे हाल में आपको कुछ करने की जरूरत है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर यह बात बोली है कि जो पाकिस्तान है वो न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा, और आने वाले टाइम में अमेरिका भी न्यूक्लियर टेस्टिंग करेगा। एक बात आप और समझिए, इस समय डोनाल्ड ट्रंप ने वो बात बोली है जिसको सुनने के बाद अंधभक्तों के अंदर तो मिर्ची लग जाएगी। दरअसल जब से अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए, टैरिफ लगाए रशिया के साथ और चाइना के साथ, मोदी जी ने 2-4 बार फोटो खिंचा ली, 2-4 बार मीटिंग्स कर ली। अब इसको लेके अंधभक्त मंडली और बीजेपी का जो आईटी सेल है वो चीख चीख के कहने लगा कि भैया ऐसा है, देखो आज रशिया, चाइना और हमारे मोदी जी एक फ्रेम में हैं, तीनों की तिकड़ी इतनी अच्छी है कि अमेरिका थर-थर कांप रहा। पाकिस्तान ने तो पैंट में मूत दिया, साथ ही इजराइल, ईरान, इन तमाम देशों के अंदर थर्राहट मच गई। ऑस्ट्रेलिया कूद के भाग गया, ताइवान बिखर गया, और वो तमाम शब्द जो आप सोच सकते हैं वो तमाम तक बीजेपी के आईटी सेल ने बोला। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि देखिए वो लोग बड़े मजबूत हैं, उनसे कोई डील ऐसे नहीं की जा सकती, और साथ ही उनको झुकाने की कोशिश करना, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना है। किसकी बात कर रहे थे? रशिया के राष्ट्रपति पुतिन साहब की, और साथ ही चाइना के राष्ट्रपति जीपिंग की। वहीं भारत के लिए एक शब्द नहीं बोला। जब तारीफ करने की बारी आई तब डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ कर दी, भारत की नहीं की। अब यहाँ पे अंधभक्त मंडली मुझे ये कहेंगे कि अरे पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की चाटता, इस वजह से अमेरिका तारीफ नहीं करता भारत की। तो कौन सा रसिया चाटता है, कौन सा चाइना चाटता है अमेरिका का? ट्रंप क्या, कौन सा इन दोनों में से? लेकिन एक कहावत है कि तारीफ की चाहत नाकामों को होती है, काबिल के तो दुश्मन भी कायल होते। तो सेम चीज आप समझिए, यहाँ काबिल अगर कोई है तो दुश्मन भी उसके कायल होंगे। लेकिन आज हम अपनी ताकतों में कमजोरी ला रहे हैं। आज हमारे बगल में कोई न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा और उसके बाद हम खामोश हैं, और उसके बाद हम उम्मीद लगाते हैं कि पूरी दुनिया हमसे डरे, हमारी इज्जत करे। तो ऐसा नहीं होगा। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही है यमन के हवाले से, और हालांकि ये खबर अभी सोशल मीडिया पे ही तैर रही, कोई ऑफिशियल प्रूफ इसका नहीं मिला है, लेकिन खबर निकल के सामने आ रही कि सूडान के मामले पे यमन की तरफ से धमकी देखने को मिल रही है। यमन ने साफ तौर पे कहा कि अगर दुबई इस तरह से हरकतें करता रहा, हालांकि ये खबर अनवेरीफाइड है, मैं इसको वेरीफाई नहीं कर रहा, लेकिन हाँ अलग अलग चैनलों पर यह खबर चली है कि अगर जो सूडान है उसके अंदर दुबई ऐसे ही हरकतों को करता रहा तो हम दुबई पे मिसाइलें दाग देंगे। अब ये बात कोई छोटी बात नहीं है, चूंकि ये बात हुतीज ग्रुप ने बोली है। उन्होंने कहा है कि सूडान के जो मासूम मुसलमान हैं उनको सोने के लिए, ज़मीन के लिए अगर दुबई ने यूं ही टारगेट किया तो आने वाले टाइम में फिर हम दुबई की न्यू हिला देंगे, और ऐसी ऐसी जगहों पे हमला करेंगे कि फिर दुबई के अंदर कोई घूमने के लिए भी आना पसंद नहीं करेगा। तो ये अनवेरीफाइड खबर है, लेकिन सोशल मीडिया पे चल रही, तो मुझे लगा एक बार आपके सामने लूप में रख दिया जाए, क्योंकि सूडान के जो हाल हैं वो भी इस समय बद से बदतर है। सूडान को आप सेकंड गाजा समझिए। जिस हिसाब से जमीन के लिए, तेल के लिए गाजा को टारगेट किया गया, सेम पैटर्न पे सूडान को भी टारगेट किया जा रहा है, और करने वाला एक मुस्लिम देश दुबई है, और इस बात को आप जीवन में मत भूलिएगा। खैर, अगली खबर निकल के सामने आ रही ईरान के हवाले से। ईरान ने अमेरिका को धमकी दी है, और इस धमकी को सुनने के बाद ईरान के चाहने वाले जो हैं उनका सीना गर्व से चौड़ा है, और जो अमेरिका और इजराइल के चाहने वाले हैं आज वो सोच रहे हैं भैया करूं क्या। दरअसल
ईरान ने कसम खा ली है कि हम अपने न्यूक्लियर टेस्टिंग प्रोग्राम को जारी रखेंगे, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, डज नॉट मैटर। अब ये बात जब ईरान ने बोली और ऑफिशियल तौर पे बोली, तब अमेरिका ने अपना प्रपोजल भेजा और कहा कि अगर आपको न्यूक्लियर टेस्टिंग प्रोग्राम चलाना हो तो आए, आप हमसे बातचीत करें, और अगर बातचीत नहीं करेंगे तो आपका न्यूक्लियर टेस्टिंग जो प्रोग्राम है वो सही से हम नहीं होने देंगे। अब ये बात जैसे ही अमेरिका ने बोली, इस पे खामनेई साहब का बड़ा बयान निकल के सामने आया। खामनेई साहब ने साफ तौर पर कहा कि अगर बातचीत करनी है, अगर आपको बातचीत करनी है तो सबसे पहले आपको इजराइल के साथ अपने सारे संपर्क, सारे संबंध तोड़ने होंगे। अगर आप संपर्क और संबंध तोड़ सकते हैं तो आइए, वेलकम, बातचीत कीजिए, अदरवाइज हमें आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, आपकी वैल्यू इतनी सी भी नहीं है। ये बात जब खामनेई ने साफ तौर पे बोली, तब अमेरिका का अभी तक कोई जवाब निकल के तो सामने नहीं आया है, लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले टाइम में अमेरिका कुछ बड़बोलापन दिखाएगा। क्योंकि इस समय जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो यहाँ से थोड़ा सा खिसके हुए हैं। वो किसको क्या बोल दें, उनके दिमाग में क्या चल जाए, उनको खुद नहीं पता होगा कि वो कल क्या बोलेंगे। प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट वाली धीरता, गंभीरता, एक स्थिरता उनके दिमाग में है ही नहीं कि भैया मैं कितना बड़ा देश का नेता हूँ, मुझे क्या बोलना चाहिए। नहीं, कुछ भी बोल दो यार, छोड़ो। तो क्या कहा जाए। हालांकि ईरान ने क्या धमकी दी है और इस पर अमेरिका क्या क्या रिएक्शन होगा, ये देखने लायक होगा। इस वजह से इस पर मैंने रिसर्चिंग जारी रखी है। मैं भी आने वाले कुछ दिनों में इसको लेके एक बड़ी अपडेट भी आए तो आपको जरूर बताऊंगा। इस वजह से चैनल पे अगर आप रेगुलर नहीं वॉच करते हैं तो सब्सक्राइब करके रेगुलर बेल आइकन दबा लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो उन तक खबरें बहुत लेट पहुंचती हैं। और एक चीज़ आप जान लीजिए, खबर अगर आप तक लेट पहुंच रही है तो उस खबर के पहुंचने का कोई मतलब नहीं। कैसे, अब आप जानो। जैसे दो लोग हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, कल आपको वोट डालना है, दोनों में से एक ने कत्ल कर दिया और आपको ये बात पता ही नहीं है, आप वोट डाल के उसको ही चले, और तीसरे दिन आपको पता चला वोट डालने की कि भैया वो तो कातिल था, वो तो गलत आदमी था, वो तो भ्रष्टाचारी था। तो उस खबर के आप तक पहुंचने का क्या मतलब बना। तो खबर टाइम से पहुंचे, इस वजह से आप भी टाइम से देखें, साथ ही बेल आइकन जरूर ऑन कर लें और हमारी टीम को यूं ही सपोर्ट करते रहें। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।